जी एक माता जी है लक्ष्मी प्रिय देवी दासी, उनका स्वरूप से लेके प्रश्न है। वो पूछ रहे हैं कि उनको बताया जाता है कि दिन भर बस जप करते रहे और स्वरूप जो है आप क्या है वो आपको बाद में पता चल जाएगा। क्या ये सही है बात? और यही सेम प्रश्न एक माधव दास जी हैं मुंबई से, वो भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, वहाँ पे तो प्रथम दिन से ही बताया जाता है कि राधा कृष्ण भगवान है और आप उनके सेवक हैं और उसी चेतना में जो आपको जप करना है। तो यहाँ इस्कॉन में या कहीं भी ऐसे क्यों बताया जाता है कि आप जप करते रहें और बाद में आपको स्वरूप पता चलेगा? तो क्या बात सत्य है? कृपा करके इसके ऊपर प्रकाश डालें महाराज। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कितने निष्काम भाव है। हे कृष्ण, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, जो चाहे बना देना। सुनने में कितने निष्कामता लग रही है, परंतु अब ये समझो किसी युग में, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, किसी भी युग में किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि उपासना करे जा रहे हो, अंत में आपको पता चलेगा चित्त शुद्ध होने के बाद भाव के स्तर पर आने कि आपका संबंध क्या है। पहले दिन से हर संप्रदाय में पता होता है, जब गुरु दीक्षा देते हैं, कि मेरे ठाकुर कौन है और मेरा उनसे क्या संबंध है। 10-20 साल 40 साल की उपासना करने के बाद नहीं, तो ये प्रथम बात है। और ये गौड़िया वैष्णव समाज में भी जो मॉडर्न संस्थाएं आई हैं 100-150 साल में, यदि ये छोड़ दी जाए, तो इससे पहले गौड़िया वैष्णव समाज में भी इसी प्रकार था। स्पष्टीकरण था कि हम गौड़िया वैष्णव में तो हमारे ठाकुर कौन है? राधा कृष्ण व गौरांग महाप्रभु। तो इन दोनों के ही मंत्र और इन दोनों की उपासना होती थी। 100-150 साल पहले भी ऐसा ही था और हर युग में, हर संप्रदाय में ऐसा ही है। इसमें चित्त शुद्धि के बाद हमें यह पता चलेगा हमारा स्वरूप क्या है, कि मैं स्वरूप में दिखता कैसा हूं, भगवान दिखते कैसे, ये चित्त शुद्धि से पता चलता है। संबंध तो प्रथम दिन से स्थापित करते हैं गुरुदेव। प्रथम दिन से गुरुदेव संबंध स्थापित करते हैं कि आपका ठाकुर ये है, आप इनके दास हो या सखे हो या इनकी दासी हो, क्या हो, प्रथम दिन से स्थापित होता है। उसमें सोचना नहीं है कि मेरा संबंध क्या होगा, भगवान ने निर्णय करके बताया हुआ है। आपका प्रश्न है कि हम जो जप करते हैं, हम जब करते रहेंगे तो एक दिन हमें कभी पता चलेगा, जब हमारा चित्त शुद्धि होगी, कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, क्या ये चेतना ठीक है या नहीं। देखिए, पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, आप गौड़िया वैष्णव हैं। तो गौड़िया वैष्णव क्या होता है वो समझना होगा। जब यही नहीं समझे तो ये प्रश्न का कोई भरा नहीं है। गौड़िया वैष्णव होते हैं महाप्रभु के अनुयायी, जो महाप्रभु द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं, जो महाप्रभु द्वारा प्रदत्त भाव को अंगीकार करते हैं। तो महाप्रभु क्या देने आए हैं? देखिए, चैतन्य चंद्रामृत नामक ग्रंथ में श्लोक नंबर 121 में बताया गया है, श्रीमद् भागवतस्य यत्र परमं तात्पर्यम् श्लोक है। इसका सरलार्थ यह है कि श्रीमद् भागवत का जो निगूढ़ तात्पर्य है, भागवत का एक बहुत गूढ़ अर्थ है, जो रास प्रसंग में भी बहुत संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा बताया है श्रील शुकदेव गोस्वामी ने। और यहाँ बताया गया है, यद राधा रति केली नागर रस स्वदेक सद्भाजनम, यानी ये जो राधा रति केली है, जो राधा कृष्ण का जो मिलन है, और ये जो आस्वादन की वस्तु है, जो राधा रानी को क्या आस्वादन प्राप्त होता है, केवल इसको प्रकाशित करने के लिए कृष्ण गौर हरि के रूप में आए हैं। सरलार्थ, जो भागवत के गूढ़ प्रसंग रास में भी जो बात नहीं बताई गई, महाप्रभु केवल 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 वही चीज देने के लिए आए जो रास प्रसंग में भी नहीं बताई गई।
इतनी गूढ़ बात। सख्य रस पहले भी था, उसमें तो रास प्रसंग की भी आवश्यकता नहीं है। वात्सल्य रस भी पहले था, उसमें भी रास प्रसंग की आवश्यकता नहीं है। दास्य रस, सब रस पहले से थे। तो श्री रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? अनर्पित चरण चिराग, जो पहले अर्पित नहीं किया गया, ये सब तो पहले भी थे, दास्य रस, साख्य रस। तो आपका जो प्रश्न था कि आगे चल के पता चलेगा कि हमारा कौन सा रस है, ये बात उचित नहीं है, क्योंकि वो देने ही एक रस आए हैं। जो रास में भी नहीं है, वो रस देने के लिए महाप्रभु आए हैं। आप सोच पा रहे हैं कोड़िया वैष्णव को क्या प्राप्त होता है? जो रास में भी नहीं है, वो देने के लिए आए हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें सोचना है कि कभी मैं जब करूं, हो सकता है मैं सखा हूं, हो सकता है मैं सखी हूं, हो सकता है मैं दास हूं, हो सकता है मैं यशोदा माता की तरह वात्सल्य रस में हूं। ऐसा नहीं सोचना। केवल जो महाप्रभु देने आए हैं, उस तत्व में स्थित होके हमें सारी भक्ति की क्रियाएं करनी है। ये श्लोक नंबर 112 है श्री चैतन्य चंद्रामृत का। उसमें वर्णन आया है, श्री चैतन्य चंद्र के द्वारा जब भक्ति योग प्रकाशित हुआ तो दूसरा कोई अन्य रस रह ही नहीं गया। ध्यान दें, जब महाप्रभु ने भक्ति रस को प्रकाशित किया, जो कि रास प्रसंग में भी गूढ़ है, यानी कि राधा कृष्ण की सेवा जो प्रकाशित किया, तो संसार में अन्य रस उस समय कोई रह ही नहीं गया। उस समय सभी को किसमें डुबो दिया? राधा कृष्ण की सेवा। सख्य दास रस सब तो पहले भी थे। महाप्रभु जो दे रहे हैं वो वस्तु है जो अन्य किसी युग में भी नहीं थी। और यहां बता रहे कितनी महत्वपूर्ण बात कि कोई अन्य दूसरा रस रह ही नहीं गया, एक ही रस रह गया। क्या रस? राधा कृष्ण की अंतरंग सेवा। महाप्रभु और कुछ देने के लिए नहीं आए हैं, और कुछ देने के लिए नहीं आए। ये एक तो ग्रंथ है सार्वभौम शतक, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका श्लोक नंबर 2 से समझें। ये श्लोक छोटा सा है तो आपको बड़ा सा समझ भी आ जाएगा। श्री राधा कृष्णयोः सेवां स्थापयित्वा ग्रहे ग्रहे श्रीमत् संकीर्तने गौरव नृत्यन्ति प्रेम विमलाः। माने श्री राधा कृष्णयोः सेवां स्थापयित्वा ग्रहे ग्रहे, महाप्रभु ने राधा कृष्ण की सेवा घर घर में स्थापित करी। ये नहीं देखा कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है। पात्र अपात्र का तो उनके मन में विचार भी नहीं आता कभी, ये योग्य है ये अयोग्य है। उन्होंने कृष्ण बलराम की विग्रह की सेवा स्थापित नहीं करी घरों के अंदर। क्या लिखा है? श्री राधा कृष्णयोः सेवां स्थापयित्वा ग्रहे ग्रहे, स्थापित करी राधा कृष्ण की सेवा घर घर में। कृष्ण बलराम की सेवा स्थापित नहीं करी, लड्डू गोपाल की सेवा स्थापित नहीं करी, नरसिंह भगवान जी के विग्रह की सेवा स्थापित नहीं करी, दास भाव में सेवा स्थापित नहीं। क्या करा? श्री राधा कृष्णयोः सेवा स्थापयित्वा ग्रहे ग्रहे। और ये समझना जो है ये कोई मुश्किल भी नहीं है। आप देखेंगे अब किसी भी संप्रदाय में चले जाए, हर कोई केवल अपने इष्ट जो उनके जिनकी उपासना करते हैं केवल उन्हीं की सेवा स्थापित होती है। जो वात्सल्य रस के उपासक हैं वो बाल गोपाल के रूप में ही सेवा करते हैं। उनके और कोई उनको राधा कृष्ण के विग्रह नहीं स्थापित करते, न ही वो आरतियां करते हैं। जो कृष्ण बलराम जो सख्य रस के उपासक हैं वो केवल कृष्ण बलराम या केवल कृष्ण की ही विग्रह की स्थापना करते हैं। वो राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना की ना आवश्यकता है ना वो करते हैं। आप किसी भी संप्रदाय में चले जाएं केवल एक ही ठाकुर होते हैं,
ऐसा नहीं किया कि नरसिंह भगवान भी हैं, कृष्ण बलराम भी हैं, सीताराम लक्ष्मण भगवान भी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी हैं और वरा लक्ष्मी भी हैं और सब हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी संप्रदाय में किसी भी युग में चले जाएं, ठाकुर केवल एक होते हैं, हर एक के उपास्य देव, इतने सारे नहीं होते हैं। तो यहां बताएं कौन से ठाकुर होने चाहिए महाप्रभु, क्या बता रहे हैं? स्थापयित्व को ग्रह गए श्री राधा कृष्ण और सेवा, राधा कृष्ण की सेवा घर घर में उन्होंने स्थापित करी। और यह जो रस महाप्रभु सब जीवों को प्रदान कर रहे हैं, यह सर्वोत्तम है, सर्वोच्च उपासना है। अब अन्य प्रकार से भी समझ सकते हैं। ये राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में 148 श्लोक में बताया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ब्रह्मानंदेक वादः कतिचन भगवत आनंद मतः केचित् गोविंद सख्याद्य साधकों में से कोई कोई होता है जो ब्रह्मानंद की उपासना करता है, अहम ब्रह्मास्मि, प्रबोधन सरस्वती बता रहे हैं, ऐसे साधक भी होते हैं। फिर बता रहे हैं कोई कोई भगवत वंदना आनंद में डूबता है कि भगवान नारायण सर्वोपरि हैं, उनकी वंदना करनी चाहिए, वे जन्म मृत्यु के सागर से निकालेंगे। तो ये भगवत आनंद में डूबने वाली प्रार्थनाएं होती हैं। कोई कोई केचित गोविंद सख्य, कोई कोई गोविंद कृष्ण के सख्य बनने की इच्छा करता है कि मैं सखा बनूंगा, कोई कोई इच्छा करता है सखा बनने की। और जो राधा दासी हैं, यानी कि गौड़िया वैष्णव हैं, वो राधा दासी जब बनते हैं, उनकी अभिलाषा होती है राधा दासी बनने की, तो जो राधा रानी की जो चरणों की छटा है, नख चंद्रमणि की जो छटा है, छटा, वो छटा इतनी आनंद में होती है कि जितने भी ये रस हैं, ये सब एक समझ लीजिए छोटे से सीकर में समा जाते हैं। जो राधा रानी के चरण कमलों की सेवा है, उसका जो आस्वादन है, वो इस सब श्री कृष्ण के सख्य, वात्सल्य, दास्य, इसके मुकाबले एक समुद्र के समान है। और ये जो आस्वादन, ये अन्य सख्य रस, एक सीकर समझते हैं, बूंद का भी एक अंश, इसे सीकर कहते हैं। तो इतना चमत्कार है राधा रानी के नख चंद्रमणि छटा का। अभी तो सेवा रस की बात नहीं बताई, सेवा रस में क्या आस्वादन है वो तो बात ही नहीं बताई, सिर्फ नख चंद्रमणि छटा का आस्वाद। तो जो कोई उपासना ब्रह्मानंद की करता है वो करते रहे, जो कोई सख्य करता है करते रहे। पर हमें क्या धारण करना है हृदय में कि मेरे को केवल और केवल राधा रानी की दासी बनना है, जो कि महाप्रभु द्वारा स्थापित किया हुआ एकमात्र भगवत उपासना है गौड़िया वैष्णव। ऐसा नहीं कि कोई उपासना करे वो भी ठीक है, कोई ये करे वो भी ठीक है, सुनने में ठीक लगता है। ऐसा नहीं है कि करे जा रहे हैं नाम और यही नहीं पता कि उपासना किसकी है। ऐसा नहीं है कि आप नाम कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता अभी तक कि उपासना किनकी कर रहे हो। और जब तक हम आचार्यों की वाणी को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमें समझ ही नहीं आता कि भक्ति होती क्या है। उन्नति तो प्रश्न ही अलग है। अब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा विरचित ग्रंथ विलाप कुसुमांजलि, उसमें आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 16 में इतना स्पष्टीकरण है, या समझें, पादाब्जयोस्तव बिना वर दास्यम एव नान्यत् कदापि सम्ये किल देवी याचे सख्याय तेमं नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्याय तेमं रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। राधा रानी से प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना है कि हे राधा रानी, मैं आपके चरणों में
पादाब जयोस्तव बिना वरदास्यम एवं, आपके चरणों को छोड़ के मैं कुछ नहीं चाहता। यदि हम कोई भी रस बाद में पता चलेगा कि मेरे क्या भगवान से संबंध है, तो क्या ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके चरणों को छोड़ के मैं कुछ नहीं चाहता? प्रार्थना भी नहीं कर सकते। फिर क्या बता रहे हैं? सख्य एवं नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, मतलब हे राधा रानी, आप समझो प्रार्थना कैसे हो रही है। राधा रानी समक्ष है, रघुनाथ दास गोस्वामी साथ हैं, जैसे मान लीजिए राधा रानी है और रघुनाथ दास गोस्वामी साथ है, तो प्रार्थना हे राधा रानी, मैं ना आपके सखी बंदे को तो बहुत प्रणाम करता हूँ, मुझे आपकी कोई सखी नहीं बनना। ललिता विशाखा और इस मेरे को कोई आपकी सखी नहीं बनना जो कृष्ण का अंग संग करती है। सख्या एवं नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, मैं नित्य हाथ जोड़ के बोलता हूं मुझे अपनी सखी मत बनाना, मुझे गोपी नहीं बनना। स्पष्ट मना कर रहे हैं। अच्छा क्या बनना है फिर तुमने? राधा जी पूछेंगी, अच्छा क्या चाहती है बोलो? तो ये उत्तर है दास्य ते मम रसोसु रसोसु सत्य, मैं सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, आपके दास्य में छोड़ के और मैं कुछ नहीं चाहता। रघुनाथ गोस्वामी नित्य से परिकर है, उनको ये प्रार्थना की जरूरत नहीं है करने की, वो अपने स्वरूप में सर्वदा स्थित है। बस गौड़िया वैष्णव साधकों को कह रहे हैं कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, मानो कि राधा कृष्ण का जप कर रहे हो, राधा रानी कृष्ण अपने नाम से अभिनय, हरे कृष्ण, तो राधा कृष्ण आपको सुन रहे हैं, अपने नाम से अभिनय। प्रार्थना करो, हे राधे, मैं कोई दास्य सख्य कुछ नहीं बनना चाहता, गोपी भी नहीं बनना चाहता, मैं कृष्ण का अंग संग भी नहीं चाहता। चाहता हूं तो केवल क्या चाहता हूं? क्या चाहता हूं? केवल आपका दास्य, इसके अलावा सत्य, रसोस्तु रसोस्तु सत्यम, इतना रस है आपके दास्य में कि जो ललिता विशाखा और जितनी भी गोपियां हैं जो कृष्ण अंग संग करती हैं, उनको जो आस्वादन प्राप्त होता है वो एक सीकर के समान है। सीकर बोलना भी आपको समझ नहीं, समझ लो आपकी भाषा में एक बूंद के समान है। और अब सीकर पूछोगे, पता नहीं सीकर क्या होता है, मतलब छोटी सी बूंद, और जो राधा रानी का जो आस्वादन है वही संचालित करते राधा रानी अपनी कृपा से। तो यह कहना कि आप जप करते रहें, आपको बाद में पता चलेगा कि आपका भगवान से क्या संबंध है। जो इस प्रकार कहते हैं, समझना चाहिए कि उन्हें भक्ति की ABCD भी ज्ञात नहीं है। इन सब को समझने के लिए आप महाराज जी द्वारा लिखित ग्रंथ वंस डेविएटेड ऑलवेज डेविएटेड ग्रंथ पढ़ सकते हैं।